बस एक अमल मुझे और करना है, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि सालाज और सनम जहां को कैसे मारना है। अगर मगर छोड़ रानी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। चल आजा, पटारी में वापस आजा। अगली बार जब तू निकलेगी पटारी से तो अपने असल रूप में होगी। आजा। एक बार तू अपने असली रूप में आ जाए, फिर सनम जहां से पहले तुझे मुस्कान को मारना होगा। बातें तो होती रहेंगी, तुम ये दूध पी लो। देखो मैं कितने प्यार से कह रही हूँ, तुम मेरा इतना कहना भी नहीं मान सकते। अरे तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं, लेकिन अभी नहीं समझा। अभी तो पूरी रात बाकी है, कई कहानियां सुनानी बाकी है, कई बातें रहती हैं। बातें तो होती रहेंगी, पूरी उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। हेलो सनम जहां, तुमने नाग देश की मिट्टी मिला हुआ दूध पिया या नहीं? नहीं, अभी नहीं। सनम जहां, वक्त जाया मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ घर। अगर ये वक्त गुजर गया तो तू बेमौत मारी जाएगी। हाँ, हवेली में बहुत ज्यादा काम है, बस काम खत्म होते ही मैं आ जाती हूँ। घर आ जाऊंगी? तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन है सनम? मेरी बहन है, पूछ रही है घर कब तक आऊंगी। तो उसे बताओ कि हमारी शादी हो गई। नहीं, मैं अभी नहीं बता सकती। ए नागन, तुम सुन रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं आते हुए डबल रोटी भी लेती आऊंगी। क्या ऑल फॉल पक रही हो तुम? कौन सी रोटी, कौन सा घर? तेरा शौहर तेरे पास है? हाँ, सही पहचाना आपने। अच्छा, तो इसलिए तू घुमा फिरा के बात कर रही थी? हाँ, बिल्कुल वही है। जितनी जल्दी हो सकता है दूध पी ले, तेरे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। के हाथ भी कोई चीज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सलमान, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैं जब चाहे जिस कमरे में जा सकता हूं। हटो मेरे सामने से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सादा साहब, मैं इस हवेली का दामाद हूं, और दामाद घर की बेटी के साथ साथ घर का मालिक भी होता है। दामाद? मैं कहता हूं हट जाओ सलमान।
ये सब क्या है सलमान? ये फूलों की सेज है जिसको सूंघते हुए तुम यहाँ पर आए। मैं देख सकता हूँ? किस लिए? क्यों किया सब? क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? बात ही मेरा कि महक के चले जाने के बाद मैं रोज रात को यूं फूलों की सेज सजाकर महक के वापस आने का इंतजार करता हूं। तो ये सब कुछ तुमने महक के लिए किया है? हाँ दोस्त, इतनी मोहब्बत कैसे करता हूं? और मैंने अपनी इस मोहब्बत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया रेहान। और ये जो तुम सेज देख रहे हो, ये फूलों की सेज नहीं है रेहान, ये मेरे अरमानों की सेज है। जिस दिन महक आएगी, इसी सेज पर उसे बिठाकर पूछूंगा कि संगदिल महबूबा, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया मुझे जुदाई का इतना बड़ा दुख? कमान सलमान, संभालो खुद को, संभालो खुद को। मुझे नहीं पता था तुम महक से इतना प्यार करते हो। कोई बात नहीं, मुझे खुद अभी पता, मतलब उसके जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं महक से कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखो, लेकिन तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरी इस मोहब्बत के बारे में अम्मी जान और डैड से कुछ मत कहना। यू नो इट्स समथिंग वेरी कमान सलमान, क्या हो गया? मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू। तुम सनम जहां कहाँ चली गई? सनम जहां, सनम जहां यहां भी नहीं है। कहां जा सकती है सनम? सलमान! जी अम्मी जान, अभी 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 आया। आया। दादी, लगता है कि हम अभी यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। हम अपने घर वालों की शक्ल कभी नहीं देख सकेंगे। काली ने इस पूरी जगह को कील रखा है। हम चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। मत रोए दादी, अब यहाँ रहना और यही मरना हमारा मुकद्दर है।
दाजी, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी। महक, मैं तुम्हें लेने आई। तुम नागिन हो? दादी, आपने देखा? मुस्कान नागिन है। महक, खुद पर काबू रखो। दादी पहले ही जानते हैं कि मैं एक नागिन हूँ। क्या दादी, आप जानते थे कि मुस्कान नागिन है? क्यों दादी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये हम सब घर वालों को मारने के लिए आई थी। आपने हमसे क्यों छुपाया दादी? महक, यहाँ तुम गलत समझ। मैं नागिन जरूर, लेकिन इंसान दोस्त, इंसान दुश्मन नहीं। मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले सनम जहां नागिन निकली और अब तो। महक, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुननी पड़ेगी। हरगिज नहीं। तुम्हारी वजह से हम सब घर वाले आज तक मुसीबत झेल रहे हैं। मेरी खाला का कत्ल हो गया तुम्हारी वजह से। तुम दोनों नागिनों की वजह से आज मैं और दाजी इस डेरे पे कैद है। देखो मैं, अगर मैं चाहती तो अभी तुम्हें डसकर मार सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं इंसान दोस्त हूं। अब समझी? बोलो क्या कहना है तुम्हें? अब सुनो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम वाकई हमें सनम जहां से बचाती रही हो, मगर क्या मगर? मुस्कान, मैं इस बात को किस तरह से तस्लीम करूं कि एक नागिन मेरे इकलौते भाई की बीवी। महक, तुम्हें मुझे इसी तरह कबूल करना है। ये किस्मत का लिखा है, और तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी हमदर्द तुम्हें लेने आई। नहीं मुस्कान, हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकल सकते। काली ने इस पूरे डेरे को अपने जादू से कील रखा है, और अगर हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो हम जलकर राख हो जाएंगे। ये काली कहाँ रह गई? जंगल गई है शायद। कब वापस आएगी? नहीं मालूम, हो सकता है सुबह। लेकिन महक, हमारा हवेली पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? सनम जहां ने सलमान को अपने इश्क के जाल में फांस लिया, और आज 3 बजे से पहले वो लोग शादी करने वाले। क्या सलमान एक नागिन से शादी कर रहा है? लेकिन सनम जहां उससे शादी क्यों कर रही है? क्योंकि सनम जहां की ताकत खत्म हो गई और उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी इंसान से शादी करनी, इसलिए वो सलमान से शादी कर रही है। तो तुम क्या चाहती हो मुस्कान? नागिस्तान के कानून के मुताबिक अगर पहली बीवी 1 कोस के फासले के दरमियान, तो नागिन ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। हमें वक्त से पहले हवेली पहुंचना होगा।
तो आप ये कहना चाहती हैं अम्मी जान कि आपकी एक बहन भी है? हाँ सलमान, मेरी छोटी बहन राबी को सालों पहले एक औरत ने अगवा कर लिया था। पर अम्मी जान, आपने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। बेटा, ये गम मेरे दिल में ही था। अब उसके मिलने की उम्मीद जागी है तो मैंने तुम लोगों से शेयर किया है। दुआ करो सलमान, मेरी बिछड़ी हुई बहन मिल जाए। सलमान, सलमान, तुम परेशान लग रहे हो। नहीं अम्मी जान, कोई परेशानी नहीं। तो फिर तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। आप ठीक कह रही हैं, सलमान कुछ अपसेट लग रहा है। इज एवरीथिंग ओके? अरे नहीं रेहान, कोई मसला नहीं है। अब वो डैड नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? सुबह के थके हुए थे, सो गए हैं। हाँ, वैसे भी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं वो, उन्हें काम से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। सलमान, तुम्हें डैड की इतनी फिक्र है? जो बात उनका बेटा होते हुए मैंने महसूस नहीं की, वो तुमने की। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड की फिक्र करना मेरा भी फर्ज है। अम्मी जान, मुस्कान नजर नहीं आ रही। काली कब तक आएगी? मुस्कान काली आ गई। तुम मेरे डेरे पर? काली, तू मुझे जानती है? तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे खानदान को भी। देख काली, तूने जुल्म की इंतहा कर दी। 2 बेकसूर लोगों को कैद करके रखा हुआ है। तू इंसान दोस्त नहीं, इंसान दुश्मन है। मैं ना ही जालिम हूं और ना ही इंसान दुश्मन। अच्छा, तो अपने इंसान दोस्त होने का सबूत महक और दाजी को आजाद कर दो। हरगिज नहीं। मैं वजाहत बेग को तो आजाद कर सकती हूं, मगर इस जहरीली नागन को किसी कीमत पर आजाद नहीं कर सकती। नागिन? काली, तूने महक को नागिन कहा? मुझे महक से इच्छाधारी नागन की बू आती है। मुस्कान, तू कहका क्यों लगा रही है? काली, तू कैसे इल्म वाली है? एक इंसान पर नागिन होने का इल्जाम लगा रही है। अगर महक इंसान है तो ये नाग देश की अंगूठी इसके हाथ में कैसे है? काली, ये अंगूठी मैंने महक को दी थी, दूसरी नागिनों से अपने आप को बचाने के लिए।
क्या क्या ये अंगूठी तेरी है? हाँ काली, देख मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है। मुस्कान, तेरा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे हकीकत बताई। अगर तू देर कर देती तो मेरे हाथों महक मर जाती। महक, मुझे माफ कर दो। मैंने नागन के शोबे में तुम पर बहुत जुल्म किया। अरे काली तो कर्मा वाली है, जुल्मा वाली तो नहीं। बहुत शुक्रिया काली। क्या अब मैं इन्हें ले जाऊं? हाँ, तू महक को ले जाओ यहां से। एक बात बता काली, पूछो। तू कौन है, कहां से आई है और तेरे आने का मकसद क्या है? अभी तुम इनको ले जाओ, तुम्हारी मेरी बात बाद में होगी। मैं तुझसे जरूर मिलने आऊंगी। क्या वाकई काली? दादी, मेरे हाई मिल गई दादी। हम घर जा रहे हैं। शुक्रिया काली। चले दादी। महक, अब तो तुम मेरी हकीकत जान चुकी हो और ये भी जान चुकी हो कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो मुस्कान? महक, मैं रायान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम दिल की बात करो मुस्कान। मैं वादा करती हूँ तुम मुझे अपना दोस्त पाओगी। महक, मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत तुम रायान या हवेली मालों में से किसी को भी बताओ। तुम फिक्र ना करो मुस्कान, मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम एक नागिन हो। काली, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। मैं मुंतजर रहूंगी मुस्कान। दादी, मुस्कान मेरे डेरे पर आ गई। सनम जहां का क्या बना? हेलो काली, मुझे बचा लो। मेरी हालत बहुत बिगड़ी। मेरा दिल बैठ रहा है, सांस रुक रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपने शौहर का झूठा दूध नहीं पिया। हाँ काली, हाँ। अब मुझे इसका कोई हल बताओ। बेवकूफ नागन, तेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। जितनी जल्दी हो सके दूध पी ले, वरना तेरा मुकद्दर मौत है। हेलो सनम जहां, सनम जहां।
मालिक। वक्त क्या हुआ है कासू? 3 बजने को 10 मिनट बाकी है अभी। ये 3 कब बजेंगे कासू? मालिक, ये अब 3 बजे क्या होगा? सनम जहां की ताकत खत्म हो गई है। उसने हवेली के दामाद से शादी कर ली है। अगर सनम जहां ने सलमान का जूठा नाग देश मट्टी मिला दूध पी लिया तो वो बच जाएगी। ना पी सकी तो सनम जहां मर जाएगी कासू। मेरा ख्याल है मालिक, सनम जहां बच जाएगी। नहीं कासू, नागिन का डसा पानी नहीं मांगता और सजना का डसा हिचकी भी नहीं लेता। हमने जो मंत्र अभी पढ़ा है ना कासू, उसके बाद सलमान सनम जहां के पास फटकेगा भी नहीं। 10 मिनट के बाद सनम जहां मर जाएगी और मेरे दिलबर का बदला पूरा हो जाएगा। मालिक, आप घड़ी की टिक टिक गिने, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय लाता। जल्दी जाओ कासू, हमारे लिए अच्छी सी चाय लेकर आओ। हुक्म मालिक।
जानती आप लोगों के बगैर कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। किस मुसीबत से गुजरी हूं मैं। मत रो मेरी जान, तेरे बगैर हर रात अंगारों पर लौटी हूं मैं। क्या क्या जतन नहीं किए, कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया, लेकिन तू नहीं मिली हमें, नहीं मिली मेरी जान। मैं तो आप लोगों से मिलने की उम्मीद ही खो बैठी थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस घर में कभी वापस आ पाऊंगी। महक, तुम्हें जिंदा देख के मैं बहुत खुश हूँ। दाजी अब ठीक है। दाजी दादी आप ठीक है ना? आप क्या गए इस घर से? रहमतों ने मुंह मोड़ लिया। सलमान, क्या तुम्हें मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई है मुझे तुम्हारे आने की। मैं इस खुशी को अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। मैं तो अभी तक शौक में हूं कि तुम बच कैसे गई। क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम बच गई। महक, मैं शायद ये बात तुम्हें वैसे तो ना बताता, लेकिन अब बता रहा हूं। सलमान तुम्हारी जुदाई में इतना साइको हो गया था, इतना साइको हो गया था कि रोज कमरे में सेज सजा के तुम्हें याद करता था और रोता था। क्या वाकई सलमान? फूलों की सेज, दाल में कुछ काला लगा।